धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपए बढ़ाए जाने पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने मोदी सरकार के फैसले को सीधे सीधे किसानों का अपमान बताया, जिस पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला और राज्य सरकार को घेरने में देरी नहीं की। ये भी रिपोर्ट देखिए। ये पूरे हिंदुस्तान के धान उत्पादक किसानों के साथ वायदा खिलाफी भी है, केंद्र सरकार का धोखा भी है। वो तो एक बार में उनकी हालत खराब हो रही। घोषणा पत्र में जो करते हैं उसका क्रियान्वयन हमारी जवाबदारी, बीजेपी ने किया उसकी जवाबदारी है, कांग्रेस ने किया उसकी जवाबदारी। कांग्रेस के शासनकाल में तो किसानों ने अपना खेत बेचा है, गिरवी रखा है मकान को और उसके बाद कर्जे की अदायगी की है। ये क्या कांग्रेस के लोग बात करेंगे? धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर किसानों से झूठे वायदे करने का आरोप लगा रहे हैं। ये लड़ाई केंद्र सरकार के साल 2020-21 के लिए धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए बढ़ाने के फैसले के बाद शुरू हुई। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार किसानों से 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है। इतना देने में मोदी सरकार को 16 साल लग जाएंगे। केंद्र सरकार का ये 53 रुपये की वृद्धि आप कैलकुलेट कर लेना। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2500 रुपये की बराबरी करने के लिए 53 रुपये के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो उसको आगामी 16 साल की अवधि लगेगा। 16 साल। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन की तरह देने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए केंद्र के फैसले का बचाव किया। साथ ही राज्य सरकार को भी अपने किए वायदे पूरा करने की नसीहत दे दी। इस पर रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्हें याद नहीं कि उनकी सरकार ने क्या वायदा किया था। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से जो पूरे देशव्यापी जो सर्वे होता है उस आधार पे बुलाया गया। हमने किया था और हमने दिया, और उसमें कौन से जब तक हमारी हम खरीदते रहे तो हमने 13,000 करोड़ का बोनस भी दिया। वो तो एक बार में उनकी हालत खराब हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है जो बुजुर्ग हो जाता है वो कई बातों को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और लगातार 15 साल हुकूमत में रहने के बाद उन्होंने किसानों को धोखा क्यों दिया, ये प्रश्न का उत्तर वो कर दे तो मैं कभी भी उनके प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस का हमला वैसे भी जायज कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिन 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है उनमें 2 को छोड़कर सभी में 5% से कम इजाफा हुआ। बड़ा सवाल ये कि समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है वो कहां जाकर और कैसे थमेगा। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।